ओके। सो यहाँ पर हमें प्लान क्रिएट करना है। सो प्लान क्रिएट करने के लिए आपको हमेशा देखना है कि यहाँ पर जो शेड्यूल होगा वो शेड्यूल हमें डिसाइड करना होगा। तो हमने यहाँ पे शेड्यूल एक डिसाइड किया है कि हमारा जो एक्सटर्नल वॉल रहेगा वो 0.23 मीटर का रहेगा। इंटरनल वॉल रहेगा ये 0.15 मीटर का रहेगा। प्रोजेक्ट में नंबर ऑफ स्टेप्स या फिर ऐसे कहेंगे नंबर ऑफ राइजर 18 रहेंगे। स्टेयर का राइजर का जो साइज रहेगा वो 0.1667 मीटर रहेगा। ये बेसिकली कैलकुलेट किया जाता है या हमें कैलकुलेट करना होता है। नेक्स्ट वन स्टेयर ट्रेड रहेगा। ट्रेड मतलब जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहेगा ये है 0.25 मीटर। देन शेड्यूल ऑफ ओपनिंग रहेगा। शेड्यूल ऑफ ओपनिंग में D1 का साइज है हमारा 1/2.1, D2 का है 0.9/2.1, D3 का साइज है 0.75/2 और ओपनिंग का साइज है 1/2.1 समथिंग। इस तरीके से सभी हमें जानकारी यहाँ पर दी गई है या फिर हमें इसे खुद से समझना पड़ेगा या फिर डिजाइन करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर बेसिकली दिया गया है और हमें प्लान को क्रिएट करना है। तो इसी का हम इस्तेमाल करके यहाँ पर प्लान को बना के लेंगे। अभी प्लान ड्रॉ करने के लिए हमारे पास दो मेथड होती है। पहला मेथड होता है हमारा रेक्टेंगल मेथड। सो हम बेसिकली रेक्टेंगल से पूरे प्लान को ड्रॉ करेंगे। ओके। सो फर्स्ट वन विल बी रेक्टेंगल मेथड। तो ये आप आपके नोटबुक में नाम डाल दीजिए। और सेकेंड मेथड होता है हमारा जो होता है ऑफसेट मेथड। तो ऑफसेट ले लेके हम इस पूरे प्लान को क्रिएट कर सकते हैं। सो सेकेंड मेथड विल बी ऑफसेट मेथड। सो उसमें से नीचे हम आज रेक्टेंगल मेथड के बारे में जानेंगे। सो रेक्टेंगल मेथड से प्लान कैसे क्रिएट किया जाता है वो हम समझेंगे। सो नीचे दो लाइन छोड़ के नाम डाल दीजिए रेक्टेंगल मेथड। अभी रेक्टेंगल मेथड में हमें जो पहला स्टेप लेना है वो क्या है? तो उसमें नीचे नाम डाल दीजिए स्टेप 1। स्टेप 1 विल बी यूनिट। तो हमें जिस भी यूनिट में काम करना है उस यूनिट को पहले तो आपको सेट करना होगा। तो हम ऑटोकैड में आ जाएंगे। ऑटोकैड में हमेशा आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जब भी आप काम करोगे तो इस ओरिजिन के नजदीक ही काम करना है। तो सिंपली ओरिजिन के नजदीक आने के लिए टॉप बटन पर एक बार डबल क्लिक कर दीजिए और तो डायरेक्टली हम यहाँ पे जूम कर देंगे। बट इसमें अगर कुछ ड्राइंग आपने बनाया होगा तो वो डायरेक्टली जूम नहीं हो पाएगा। तो आपका ये पूरा ड्राइंग एम्प्टी होना चाहिए, तभी हम यहाँ पे जूम कर सकते हैं। तो थोड़ा हम बाजू में इसे ड्रैग कर देंगे या फिर पैन कर देंगे। ये हो चुका है सेट। अभी यहीं पर पहला हमारा स्टेप रहेगा तो यूनिट का। सो यूनिट का शॉर्टकट है UN एंटर। सो UN एंटर में हमारा जो प्रोजेक्ट है जो हमें यहाँ पर PDF में दिखाया गया है वो है मीटर में। तो हमें मीटर के लिए सेटिंग यहाँ पर सेट करना है। तो लेंथ टाइप में हम डेसिमल ले लेंगे, प्रिसीजन में 0.0 ले लेंगे और इंसर्शन स्केल में हमें मीटर को सेट करना है और यहाँ पर हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे। ये होने के बाद हमें चेक करना है कि हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। सो हम लिविंग रूम का रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे पहले। और लिविंग रूम के रेक्टेंगल का साइज है 5 मीटर बाय 4 मीटर। सो अगला कमांड, पहले तो पहला कमांड हमने लिख दिया है यूनिट का। फिर एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट कमांड लिख लीजिए वहां पर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का शॉर्टकट होता है REC एंटर। तो रेक्टेंगल को हम यहाँ पर बना लेंगे। सो REC एंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, ये भी आपको लिख लेना है उसके आगे REC एंटर। देन उसके नीचे स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। ओके। स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। देन उसके बाद लिखना है उसके नीचे टाइप डी एंटर। टाइप डी एंटर। डी एंटर करके उसके नीचे लिखना है स्पेसिफाई लेंथ एंटर। तो आपको पहले तो उसका लेंथ मेंशन करना है, स्पेसिफाई लेंथ एंटर। देन उसी के नीचे लिखना है स्पेसिफाई विड्थ एंटर। तो विड्थ आपको देनी होगी, तो स्पेसिफाई विड्थ एंटर। देन उसी के नीचे लिखना है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट लोकेशन। तो अदर कॉर्नर पॉइंट का लोकेशन आपको वहां पे मेंशन करना है। सो स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट लोकेशन तो लिखना है। तो ये पूरा हमारा रेक्टेंगल कमांड हो चुका है। तो हम इसी को यहाँ पर अभी रिपीट करेंगे REC एंटर। सो हमने रेक्टेंगल कमांड ले ली है। यहाँ पर हमने देखा था स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, तो हमने फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे दे दिया है। देन उसी के बाद हमें डायमेंशन देना है। तो सिंपली हम टाइप करेंगे D
और एंटर बटन को प्रेस करेंगे। उसी में स्पेसिफाई लेंथ, आपको लेंथ स्पेसिफाई करना है, तो हमने लेंथ लिया है 5, एंटर बटन प्रेस कर देंगे। देन स्पेसिफाई विड्थ, विड्थ लेना है, हम यहाँ पर 4 टाइप करके एंटर बटन को प्रेस कर देंगे, ये हो चुका है 4। और यहाँ पर पूछ रहा है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, अदर कॉर्नर पॉइंट आपको कहाँ पर चाहिए। तो देखिए यहाँ से ना ये रोटेट होता है, तो ये आपको सेकेंड पॉइंट को पोजीशन बतानी है। तो सेकेंड पॉइंट का पोजीशन मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर ये सेट हो चुका है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है। अभी यहाँ पर देखा जाए तो प्लान में हमारे पास दो तरीके की वॉल होती है। एक होती है इंटरनल वॉल जो घर के अंदर होती है, और एक होती है एक्सटर्नल वॉल जो घर से बाहर की तरफ होती है। तो देखिए इस प्रोजेक्ट में इंटरनल और एक्सटर्नल वॉल किसे कहेंगे। तो ये जो वॉल है ये पूरा, ये हमारा घर का पूरा एक्सटर्नल वॉल है। और ये जो वॉल हमारे पास है ये घर के अंदर वाली वॉल है, तो इसे हम कहेंगे इंटरनल वॉल। ओके, ये होती है इंटरनल वॉल। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर इंटरनल वॉल आ रही है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस साइड में एक्सटर्नल वॉल हमारे पास आ रही है। तो एक्सटर्नल वॉल का जो साइज हमारे पास है वो है 0.23 मीटर, और यहाँ पर इंटरनल वॉल का साइज देखा जाए तो 0.15 मीटर इंटरनल वॉल का साइज है। तो हमें ऑटो कैड में आना है, अभी इसमें ऑफसेट कमांड का यूज करना है। बट फर्स्ट अगर हमने इसे सिलेक्ट कर दिया तो ये पूरा के पूरा रेक्टेंगल सिलेक्ट हो रहा है। अभी हमें ये साइड अलग ऑफसेट चाहिए और इस साइड में अलग ऑफसेट चाहिए। तो इसी के लिए हम इसमें एक्सप्लोड कमांड का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला कमांड हमारा यूनिट था, दूसरा कमांड रेक्टेंगल था, अभी यहाँ पर तीसरा कमांड आपको उसके नीचे लिखना है एक्सप्लोड। तो एक्सप्लोड का शॉर्टकट होता है एक्स एंटर। एक्स एंटर प्रेस कीजिए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, फिर से एंटर बटन को प्रेस कीजिए। तो ये लाइन अभी अलग अलग हो चुका है, यहाँ से हम इसे चेक कर सकते हैं। इसके बटन को प्रेस कीजिए। अभी यहीं पर हमें 0.15 मीटर का एक ऑफसेट क्रिएट करना है। तो अगला कमांड लिख लीजिए ऑफसेट, शॉर्टकट होता है उसका ओ। तो एक्सप्लोड कमांड के बाद हमें ऑफसेट कमांड लेनी है, तो ओ एंटर। यहाँ पर हमें ऑफसेट डिस्टेंस को बताना है, तो कमांड लाइन पर चेक कीजिए स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। तो ऑफसेट डिस्टेंस रहेगा हमारा 0.15। एंटर बटन को प्रेस करेंगे, इस लाइन पर क्लिक करेंगे और ऊपर की तरफ ये कर्सर ऊपर की तरफ लेके जाइए और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो ये ऑफसेट बन चुका है, क्लिक कीजिए, इस राइट हैंड साइड में क्लिक कीजिए, ये ऑब्जेक्ट आ चुका। एस्केप बटन को हम यहाँ पर प्रेस करेंगे। फिर से हमें इस साइड में ऑफसेट चाहिए 0.23 का। सो ओ एंटर बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर 0.23 एंटर बटन प्रेस करेंगे। ये लाइन को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ हमें ऑफसेट लेना है। तो देखिए नीचे की तरफ जस्ट यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर क्लिक कीजिए। तो ये हमारा पहला रूम बन चुका है। तो ये हो चुका है हमारा लिविंग रूम। नेक्स्ट वन विल बी, यहाँ पर हमें बाथरूम क्रिएट करना है। तो बाथरूम का जो साइज है यहाँ पर 2.3 बाय 1.2, और इसमें भी यहाँ से यहाँ तक इंटरनल वॉल है और यहाँ पर एक्सटर्नल वॉल है। सो बाथरूम को बनाने के लिए इस कॉर्नर पॉइंट का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो REC एंटर, ये मैंने पॉइंट दे दिया। यहाँ से डी एंटर, 2.3 एंटर, 1.2 एंटर बटन प्रेस कर दूंगा। ये घूम रहा है, यहाँ पर इसे सेट कर दीजिए। तो ये हो चुका है। अभी देखिए ये होने के बाद हमने अगर यहाँ से ऑब्जर्व किया तो ये लाइन और इस रेक्टेंगल की ये लाइन, तो ये ओवरलैप हो रही है। तो इसे ओवरलैप होने दीजिए, बाद में हम इसे ओवरलैपिंग जो रहेगा वो रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर इसे फिर से हमें एक्सप्लोड कमांड का इस्तेमाल करना है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, देन ऑफसेट कमांड का इस्तेमाल करेंगे, ओ एंटर, 0.15 एंटर, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर। यहाँ पे ऑलरेडी ऑफसेट है तो यहाँ पे ऑफसेट देने की हमें जरूरत नहीं है। फिर से हम ऑफसेट कमांड को लेंगे, 0.23 एंटर, यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पर हम ऑफसेट ले लेंगे। तो ये हो चुका है सेट। इसी के बाद हमें WC को क्रिएट करना है जिसका साइज है 1.2 मीटर बाय 1.2 मीटर। तो हम फिर से यहाँ पे रेक्टेंगल कमांड REC एंटर, देन जूम करके फर्स्ट पॉइंट D एंटर, लेंथ विल बी 1.2 मीटर एंटर, विड्थ विल बी 1.2 मीटर एंटर। और ये यहाँ पर हमें सेट करना है, सो हम यहाँ पे सेट कर देंगे। ऑब्जेक्ट एक्सप्लोड कर देंगे, एक्स एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। फिर से हमें ऑफसेट लेना है 0.23 का, यहाँ से यहाँ पर एस्केप, ऑफसेट लेंगे 0.15 मीटर का, यहाँ से ऊपर, सॉरी यहाँ से ऊपर, यहाँ से राइट में।
अभी ये गलती से अंदर की तरफ आ चुका है, सिलेक्ट कीजिए लाइन और डिलीट बटन प्रेस कीजिए तो ये लाइन डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, यहाँ पर हमारे पास साइज है 5 बाई 3.5 मीटर, तो रेक्टेंगल पॉइंट दे दिया, डायमेंशन देंगे 5 बाई 3.5, इसे हम एक्सप्लोर कर देंगे, ऑफसेट ले लेंगे 0.15 का। देखिए यहाँ से यहाँ पे ऑफसेट देना ही है, हमेशा ध्यान में रखना है जो भी ऑब्जेक्ट आप बनाओगे उसके चारों बाजू में हमें ऑफसेट होना ही चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कई चीजों में जरूरत नहीं होगी, बट अगर ऑफसेट नहीं दिखाई दे रहा तो हमें ऑफसेट लेना ही है, तो ये हमने ले लिया है। नेक्स्ट ऑफसेट ले लेंगे 0.23 मीटर्स का, तो 23 यहाँ से यहाँ तक ये हो चुका है सेट। अभी यहाँ पर जो रूम है वही बेडरूम ही है, उसका साइज है 4.5 बाई 3.5, तो रेक्टेंगल पॉइंट दे दिया, डायमेंशन देंगे 4.5 बाई 3.5, इसे हम एक्सप्लोर करेंगे, ऑफसेट कर दिया है 0.15, यहाँ पर ऑफसेट देने की जरूरत नहीं है, फिर से हम ऑफसेट लेंगे 0.23, यहाँ से ऊपर यहाँ से इधर, तो ये बन चुका है। अभी यहाँ पर हमारे पास इसका डायमेंशन अवेलेबल नहीं है, इसका डायमेंशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे किचन से। सो किचन का साइज है 4.5 बाई 4, तो सिंपली हम यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेंगे, यहाँ से स्टार्ट कीजिए या फिर बॉटम से स्टार्ट कीजिए, दोनों तरफ से सेम ही रहेगा। तो 4.5, एंटर, 4 एंटर, इसे हम फिर से एक्सप्लोर करके ऑफसेट ले लेंगे 0.15 का, फिर इससे ऑफसेट लेंगे 0.23 का, यहाँ से नीचे, यहाँ से राइट साइड में, ये बन चुका है हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट। नेक्स्ट वन, यहीं से हमें इसे ज्वाइन करना है, तो देखिए स्टेयरकेस के लिए, तो हम यहाँ पे एक लाइन बना लेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसे ज्वाइन कर देंगे, इसी का भी फिर से ऑफसेट ले लेंगे 0.23 का, तो ये हो चुका है हमारा क्रिएट। अभी यहीं पर हमें अगला कमांड लेना है जिसका नाम है ज्वाइन, तो आपके नोटबुक में अगला कमांड लिख दीजिए ज्वाइन, शॉर्टकट है उसका जे, जे एंटर, तो इन दो लाइंस को हम सिलेक्ट करके एंटर बटन प्रेस कर देंगे, फिर से ज्वाइन कमांड, 1 2 3 एंटर, फिर से ज्वाइन कमांड, एंटर, ज्वाइन। ओके, तो ये सारी चीजें ज्वाइन हो चुकी हैं। अभी हमें इन कॉर्नर को ज्वाइन करना है, बट ज्वाइन कमांड से ये कॉर्नर ज्वाइन नहीं हो सकते, तो कॉर्नर ज्वाइन करने के लिए हमें फिलेट कमांड का यूज करना है। सो फिलेट का शॉर्टकट है एफ, एंटर, बट फिलेट में रेडियस 0 होना चाहिए, तो फिलेट ले लिया है, ये कॉर्नर यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे, फिर से फिलेट कमांड रिपीट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, फिर से फिलेट कमांड रिपीट करेंगे। तो देखिए हर बार हमें फिलेट कमांड को रिपीट करना पड़ रहा है, तो फिलेट में यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है मल्टीपल, सो मल्टीपल का शॉर्टकट है एम, सिंपली आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो या फिर एम एंटर कर सकते हो, तो मैंने मल्टीपल पर क्लिक कर दिया, तो अभी ये फिलेट कमांड कंटिन्यू रहेगा, ये बंद नहीं होने वाला जब तक आप यहाँ पर एस्केप बटन प्रेस नहीं करोगे। तो ये हो चुका है क्रिएट, यहाँ पर हम एस्केप बटन को अभी प्रेस कर देंगे, तो यहीं पर ये बन चुका है। अभी यहाँ पर हमें ट्रिम कमांड का इस्तेमाल करना है, तो आगे नाम डाल दीजिए ट्रिम। अभी ट्रिम क्यों, क्योंकि देखिए ये वॉल कंटिन्यूस है, ये वॉल यहाँ पे कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है, सो हमारे पास यहाँ पे देखिए ये डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो ऐसा कब होता है, जब वॉल का हाइट कम ज्यादा हो तो ये यहाँ पे वैसा दिखाई देगा, बट हमारा जो वॉल का हाइट है सभी के सभी वॉल 3 मीटर तक जाने वाली है, तो यहाँ पर यह डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, तो हम यहाँ पर इसे ट्रिम कर देंगे। ओके, यहाँ पर इसे ट्रिम कर देंगे, ट्रिम कर देंगे, तो ये हो गया है एक बेसिक हमारा लेआउट कंप्लीट।